नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज हम इस बेहद ही खास प्रोग्राम में बात करेंगे देओल परिवार की लाडली बेटी ईशा देओल को लेकर। ईशा देओल और भरत अख्तानी के रिश्ते मानो ऐसे हो चले हैं 12 साल के बाद रिश्ता खत्म हो गया, मगर अब तक इंतजार हो रहा था कि आखिरकार रिश्ता खत्म हो जाने के बाद ईशा देओल भरत अख्तानी को लेकर कुछ कहेंगी या भरत अख्तानी ईशा को लेकर कुछ कहेंगे। क्योंकि जब आप किसी के प्यार में होते हैं तब आपको उसकी खामियां भी अच्छी लगने लगती हैं, मगर जब आप उनसे जुदा हो जाते हैं तो उन खामियों का एहसास होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तलाक सेपरेशन होने के बाद ईशा देओल ने पहली बार भरत अख्तानी को लेकर एक क्रिप्टिक पोस्ट लिखा है और सोशल मीडिया पर उनका ये क्रिप्टिक पोस्ट खूब पसंद किया जा रहा है। फैंस ईशा का सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि भरत अख्तानी की तरफ से बताया जा रहा था कि एक बेहद ही करीबी सोर्सेज ने बताया, कई यूजर्स ने बताया कि भरत अख्तानी ईशा देओल को धोखा दे रहे थे। लगातार सोशल मीडिया पर कई सवाल उठने लगे क्योंकि बेंगलुरु में नए साल के मौके पर भरत अख्तानी को अपनी कथित गर्लफ्रेंड के साथ देखा गया। हालांकि जब खबरें सामने आई तो ये पता चला कि ये चीजें बहुत टाइम पहले से चल रही थी। तभी देओल परिवार को हैरानी नहीं हुई। हेमा मालिनी अपनी बेटी की तरफ है तो धर्मेंद्र कहीं ना कहीं रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब रिश्ते 12 साल के ऐसे हो चले हैं कि दोनों को ही आपस में अब नहीं रहना है। अब ऐसे में क्या कुछ इन्होंने भरत अख्तानी को लेकर कहा है, देखिए आप हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। देओल परिवार की लाडली ईशा देओल इन दिनों खूब चर्चा में है। भाई देओल परिवार की लाडली ईशा देओल ने अपना 12 साल पुराना रिश्ता खत्म कर लिया। एक्ट्रेस ईशा देओल और उनके पति भरत अख्तानी पहली बार एक इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान टीनेज में एक दूसरे से मिले थे और फिर साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की दो बहुत ही प्यारी बेटियां हैं। राध्या और मिराया के पेरेंट्स हैं। दुर्भाग्य से 12 साल की मैरिड लाइफ के बाद ईशा और भरत ने 6 फरवरी 2024 को अलग होने का फैसला कर लिया। अपने अलग होने की घोषणा के कुछ दिनों बाद ईशा ने अपने एक सनक्लिट फोटो को शेयर किया और एक क्रिप्टिक नोट लिखा है। चलिए आपको बताते हैं अब आखिरकार तलाक के बाद क्या क्रिप्टिक नोट ईशा ने लिखा। 22 फरवरी 2024 को अपने इंस्टा हैंडल पर ईशा देओल ने कार के अंदर बैठे हुए अपनी एक तस्वीर साझा की। सनकिट फोटो में अभिनेत्री हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी और उनका नेचुरल ग्लो फ्लॉन्ट हो रहा था। हालांकि ये उनकी पोस्ट का क्रिप्टिक कैप्शन था जिसमें कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ईशा ने लिखा, चाहे कितने भी अंधेरे हो सूरज निकलेगा। 19 फरवरी 2024 को ईशा देओल को पेपराजी में मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया जब वो भरत अख्तानी से तलाक की घोषणा करने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आई थी। अभिनेत्री को व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप और डेनिम जीन्स पहने देखा गया। उन्होंने बैकेट हैट और शानदार हैंडबैग के साथ अपने लुक को पूरा किया। जैसे ही ईशा अपनी कार से बाहर निकली उन्होंने बड़ी मुस्कुराहट के साथ पेपराजी का अभिनंदन किया। जब पत्रकारों ने ईशा के बारे में पूछा तो अभिनेत्री ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। ईशा देओल के अपने पति भरत अख्तानी के अलग हो जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही अंदरूनी सूत्र ने जूम को बताया था कि दोनों के तलाक से देओल परिवार के किसी भी सदस्य को आश्चर्य नहीं हुआ। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईशा और भरत के बीच कुछ समय से मतभेद चल रहे थे और उन्होंने कुछ समय पहले अलग होने का फैसला कर लिया था। केवल इस खबर की घोषणा करने के लिए वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। सूत्रों ने आगे बताया कि ईशा की मां हेमा मालिनी अपनी बेटी के तलाक के सपोर्ट में है, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती हैं। आपको जानकारी दे दें कि कहीं ना कहीं जहां पर ईशा देओल और भरत अख्तानी के तलाक से हेमा मालिनी उनके सपोर्ट में है, तो वहीं अगर धर्मेंद्र का जिक्र किया जाए तो धर्मेंद्र अभी भी जो है बताया जा रहा है कि अपनी बेटी के तलाक पर उन्होंने कहा था कि वो एक बारी जरूर विचार करें। इस बीच टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में ईशा देओल के
भरत तख्तानी के साथ अपनी शादी खत्म करने के फैसले पर धर्मेंद्र की प्रतिक्रिया सामने आई थी। देओल परिवार के करीबी सूत्र ने बताया था कि धर्मेंद्र ने कभी भी अपने बच्चों की जिंदगी में दखल नहीं दिया और उन्होंने ईशा के बारे में किसी से भी बात नहीं की, यहाँ तक कि अपने परिवार में भी नहीं। हालांकि दिग्गज अभिनेता ये चाहते थे कि ईशा देओल अपने फैसले पर दोबारा सोचे। सूत्रों ने यह भी साझा किया कि देओल परिवार में कोई भी भरत और ईशा के अलग होने से सदमे में नहीं है, क्योंकि ये रातों रात नहीं हुआ, इस पर पहले से ही काम चल रहा था। फिलहाल ईशा देओल के क्रिप्टिक पोस्ट के बाद तो सोशल मीडिया पर मानो तहलका मच गया, क्योंकि तलाक के बाद पहली बार ईशा देओल ने कुछ ऐसा क्रिप्टिक पोस्ट लिखा जिसको पूरा भरत तख्तानी के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भरत तख्तानी ने जिस तरह से ईशा देओल को धोखा दिया वो बहुत ही शर्मसार था। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।